15 का क्वेश्चन देखो। 15 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याएं, यानी नीचे 3 को संख्या लिखा गया है 1, 2 और 3 में, उसमें बताना है निम्नलिखित संख्याएं रूढ़ है या यौगिक, रूढ़ है या यौगिक, सकारण बताए। और कारण भी क्या करना है, बताना है। देखो रूढ़ का अर्थ क्या होता है बताओ तो। रूढ़ का अर्थ होता है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? और अभाज्य संख्या हम पढ़ाए हैं जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और यौगिक संख्या भी बताए हैं कि जो 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटे, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक, है ना। तो चलो हम एक का बनाते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, है ना, बराबर। देखो हम लिख सकते हैं 11 सते 77, है ना। पहले गुना काम करेंगे, 11 सते 77 और 77 में 13 से गुना करेंगे, 77 में 13 से गुना करेंगे तो 7 3 21, 7 3 21 आ 2 23, 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7, 1 और 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, यानी ये आया कितना, 1001 और जोड़ 13, है ना, आया बराबर हो जाएगा 1014, है ना, 1014, है ना। रूढ़ संख्या की, अभाज्य संख्या की, यौगिक संख्या है। रूढ़ अभाज्य तो उसी को कहते हैं। देखो ये यौगिक संख्या है, 1014 यौगिक संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा, कौन सी, स्वयं के अलावा, यानी 1014 स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी, दूसरी संख्या से भी विभाज्य है ना। यह एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य, अतः ये क्या है, यौगिक संख्या है। अतः 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 यौगिक है। कौन सी है, यौगिक है। ये कहला यौगिक है, समझ गया। हाँ, अब इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे, लेकिन इनसे पहले क्या करो, नोट करो। दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। ये बताना है कि अभाज्य है कि, यानी अभाज्य नहीं, इसमें रूढ़ दिया है ना, तो रूढ़ है कि यौगिक है। एखुन को बनाएंगे 7 छक 42 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर ताकि पता चले कैसे बनाया है, ठीक है। 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 बराबर। अब 42 पंचे निकाल लेंगे, 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 4 पंचे 20 और 1 21, है ना, गुने 4 5 से तो कर चुके हैं ना, गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। अब फिर 2 से 10 चौका कितना होगा, 2 से 10 चौका 2 चौका 8, 10 चौका 40, 840, है ना, 10 चौका 40, 2 चौका 8, और गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 बराबर। देख 840 तिहाई, 0 तिहाई कितना होगा, 0, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 8 तिहाई 24 और 1 25, 2520 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, है ना। अब 2520 में 2 से गुना करो तो कितना होगा, 0 में 2 से गुना करेगा तो 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5040 गुने 1 जोड़ 5 बराबर 5040 होगा और जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 50/145। देखो जिसके अंत में 5 होता है ना, वो 1 से कटता है, अपना आप से तो कटवे करेगा, और इसके अलावा 5 से भी क्या होता है,
कट जाता है। तो ऐसा ही पता चल गया कि एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी ये कटेगा। तो ये कौन संख्या हो जाएगा? यौगिक। यहाँ 50, 100, 45 कौन सी है? यौगिक है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य है। अतः संख्या तो ये दिया नहीं है, संख्या दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5। ये कौन संख्या है? यौगिक है। कैसे है समझ गया ना? कोई दिक्कत? भाग देकर के चेक कर सकते हो 50 और 45 में। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तो आराम से बन जाने वाला है। 2 × 3 × 4 × 5 + 7। इसको एक ही बार में बना दिए थे ना, सबका अलग अलग स्टेप में बनाना। देखो पहले 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, और बाकी जेना है तेना लिख देते हैं। एक को पहले गुना कर रहे हैं, +7 बराबर। अब 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 × 5 जोड़ 7, 24 × 5 120 होता है, और जोड़ 7 बराबर हो जाएगा 127। ये तीनों यौगिक संख्या, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। तीसरा रूढ़ संख्या है। देखो 2 × 3 × 4 × 5 + 7 है, 2 × 3 × 4 × 5 + 7 है। का ये 127 कोनों से न कटने वाला हमको लगता है, मैंने कटेगा। हाँ, या कैसे? हाँ, यहाँ 127 अभाज्य नहीं दिया हुआ है, रूढ़। अभाज्य को ही रूढ़े कहते हैं। रूढ़ संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य है। दूसरी संख्या से भी विभाज्य है। अतः 2 × 3 × 4 × 5 + 7 ये क्या है? कौन सी है? हाँ, रूढ़ संख्या है। समझ गया? नोट करो इसको।